अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है। तो मेरी नई क्लास में आप सबको वेलकम है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कंप्यूटर एकेडमी बाय यासिर। आप मेरे चैनल में से कोडा सीख सकते हैं, उसके बाद वर्डप्रेस भी सीख सकते हैं। MS एक्सेल क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपके पास आपको लेक्चर इन पेज के भी मिल जाएंगे, MS वर्ड के भी मिल जाएंगे और तरह तरह के आपके पास यहाँ पे लेक्चर अपलोड होते जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट पे, मैंने हर कोर्स की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जैसे ये आपके पास बनी वर्डप्रेस की बनी हुई है, आपके पास ये इन पेज की बनी होगी, ये कुछ शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाली हुई हैं। कोडा की अलग बनी हुई है, MS वर्ड की, एक्सेल की, और आपके पास कुछ बेनिफिट वीडियोस हमारे पास है। तो हम टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 7 है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग बेसिकली होती है कि अगर हमारे पास कोई शीट है तो हमने उसमें से टॉप 3 बंदे, टॉप 4 बंदे, टॉप 10 बंदे निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास 400 बच्चों की लिस्ट है तो उसमें से हम टॉप 3 कैसे निकालेंगे, लेस 3 कैसे निकालेंगे, टॉप लेस 3 कैसे निकालेंगे। ये जितने भी आपके पास कंडीशन होती है हम यहाँ पे नाम से ज़्यादा लग रहा है कंडीशन फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हम हर तरह की कंडीशन लगा के बच्चों को रिजल्ट निकाल सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आपके पास ग्रेड निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, किसी बच्चे को रैंक देने के लिए, किसी बच्चे को पोजीशन देने के लिए, तो हम सारी ऐसे निकालेंगे। ये शीट वही है जो हमने क्लास 6 में डिज़ाइन की थी। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था परसेंटेज तक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम ग्रेड कैसे निकालते हैं। ग्रेड का मतलब ये होता है कि आपके पास A ग्रेड कैसे आएगा, B ग्रेड कैसे आएगा, C कैसे आएंगे। तो आपने सबसे पहले जिस जगह पे आपको रिज़ल्ट चाहिए होगा आपने वो सेल सेलेक्ट करना है, फार्मूलास पे जाना है, फंक्शन यहाँ पे चूज़ करेंगे इफ़ का फार्मूला। इफ़ का फंक्शन तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास 2 कंडीशनें आ जाएँ। जैसे अगर आपके पास 80% हो तो क्या करना चाहिए, 70 हो तो क्या करना चाहिए, 60 हो तो क्या करना चाहिए। 3-4 कंडीशनें आपस में मैच हो चुकी है, तो इनको आपस में कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं इफ़ का। आप ओके प्रेस करेंगे यहाँ से, ये आपसे 3 बातें पूछेगा। लॉजिक का टेस्ट का मतलब होता है कि आप फार्मूला किस पे लगाना चाह रहे हैं। तो मैं लगाऊंगा परसेंटेज पे। सिंपल आपने कर्सर यहीं पे रखना है, आप चूज़ करेंगे परसेंटेज को। बस मैं कहता हूँ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन हो 80 के तो आपने इसको देना है A ग्रेड। ये आपके पास एक कंडीशन आ गया कि अगर आपके पास परसेंटेज बड़ी है 80 से तो आपने इसको देना है A ग्रेड। दूसरी कंडीशन लगाने के लिए आपने इस पे क्लिक करना है, खाली जगह पे जहाँ क्लिक करेंगे इफ़ पे। दोबारा से नया बॉक्स आ गया। अगर परसेंटेज बड़ी है 70 के तो आपने इसको देना है B ग्रेड। सिंपल B ग्रेड प्रेस करेंगे। दोबारा से यहाँ पे क्लिक इफ़ पे। अगर परसेंटेज बड़ी है 60 के तो आपने उसको देना है C ग्रेड। दोबारा से यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक। अगर परसेंटेज बड़ी है 50 के तो आपने उसको देना है D ग्रेड। और इसके अलावा बाकी जितने भी बच्चे हैं कि 50 से ऊपर वाला पास हो जाएगा, बाकी इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं उनको फेल कर दें। तो जो आपके पास आखिरी रिज़ल्ट होगा वो आप ऐसे लिखेंगे इस जगह पे फेल्ड, ये आपके पास फेल्ड आ जाएगा। ओके करेंगे। देखिए आपके पास पहला बच्चा B आ गया क्योंकि हमने फार्मूला लगाया। देखिए आप 70 से बड़ा हो तो B ग्रेड। इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो आपके पास 3 बच्चे फेल हो गए क्योंकि इनकी परसेंटेज 50 से कम आई है। बाकी किसी का B ग्रेड आ गया, किसी का C, किसी का D। आप सेलेक्ट करेंगे इसे, यहाँ से बोल्ड कर दें और सेंटर लाइन कर दें। तो ये हम ऐसा करके ग्रेड फार्मूला लगाएंगे। तो अब बात करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग होती कहाँ पे। होम पे जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये सारी फॉर्मेटिंग होती है आपके पास। कंडीशन फॉर्मेटिंग मैं सबसे पहले यहाँ पे लगाता हूँ परसेंटेज पे। मैंने थोड़ा सा जूम किया, मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आए, मैंने थोड़ा सा कॉलम का साइज बड़ा कर दिया ताकि आपको क्लियर नज़र आए। सेलेक्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग। देखिए अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डाटा पास का मतलब ये होता है कि आप कोई भी कलर लगा देंगे जिसके देखिए जितने मार्क्स हो गए उस हिसाब से उसका सेल फिलअप हो गए। ये वाला सेम तब आए क्योंकि इन दोनों की परसेंटेज सेम आ रही है।
दोबारा से सिलेक्ट, कंडीशन फॉर्मेटिंग, बाकी कलर है, आपने कौन सा कलर लगाना है आप लगा सकते हैं। यहाँ से देखें जिसके जितने मार्क्स होंगे उसका सेल इतना फिलअप होगा। तो डाटा बार्स में ये कलर्स होते हैं आपके पास। इसी तरह यहाँ पे सॉलिड कलर का मतलब होता है कि आपके पास सॉलिड कलर होते हैं। ग्रेडिएंट का मतलब होता है लाइट और डार्क का मिक्सचर होता है आपके पास। कलर स्केल में जाएंगे, इसी तरह यहाँ पे जो आपके पास सिलेक्ट, देखिए जब आपके पास एक एडिशन फॉर्मेटिंग लग जाए उसको सबसे पहले आपने करना है यहाँ से क्लियर रूल, क्लियर ख़त्म होगी, दोबारा से आप लगाएंगे सेलेक्ट, कंडीशन फॉर्मेटिंग, कलर स्केल, कलर। देखें सबसे अच्छी आपके पास कलर आ रहे हैं, सब्ज़ आ रहा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे येलो आ रहा है, फिर लाइट येलो आ रहा है, तो सबसे लास्ट पे आपके पास जो भूरा आ रहा है आपके पास रेड आ रहा है। तो ये आपके पास कलर लागे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा आपको मार्क्स देखने पड़ेंगे। दोबारा से सिलेक्ट, क्लियर, क्लियर, सेलेक्ट। हमारे पास तीसरी आपके पास होती है आइकन सेट। आप यहाँ पे आइकन भी लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास ये आपके पास नेटवर्क आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिसके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे उनका नेटवर्क फुल होगा। फिर देखिए किसी के 2 पॉइंट आ रहे हैं, किसी के 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो देखिए आपके पास कितनी प्यारी लुक लग रही है एक शीट की। तो इस तरह करके आप काफ़ी सारे फॉर्मेटिंग को लगा सकते हैं। दोबारा से सिलेक्ट करेंगे आप, सिलेक्ट, तो ये तीनों आपको समझ आ जाएंगे। डाटा पास का मतलब बहुत सिंपल, आप कलर लगा सकते हैं। यहाँ पे कलर स्केल का मतलब होता है इस तरह के हम कलर लगा सकते हैं। आइकन का मतलब होता है हम इस तरह के काफ़ी सारे आपके पास आइकन डिस्प्ले हो रहे हैं, तो आप यहाँ से कोई भी लगा सकते हैं। अब बारी आती है इन 2 ऑप्शंस की, ये हम लगाएंगे इस जगह पे। ये आपके पास मार्क्स है, आप सेलेक्ट करें यहाँ से फॉर्मेटिंग पे। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा है हाईलाइट से रूल में ग्रेटर देन का। आप चाह रहे हैं कि मुझे वो बनने चाहिए जिनके मार्क्स यहाँ पे आ रहे हों 35 से अबव। लेकिन जैसे मैंने 35 से अबव किया तो ये काफ़ी जो आपके पास रेड हाईलाइट हुए हैं, या आपके पास 35 से अबव आ रहे हैं। जो आपके पास सिल्वर कलर के आ रहे हैं ये 35 से कम आ रहे हैं। यहाँ से आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो भी आपने हाईलाइट करना है। उसके बाद आप चाह रहे इसकी फॉर्मेटिंग कैसे हो, इस एरो पर क्लिक करेंगे, देखें टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, ग्रीन फिलअप हो जाएगा, येलो फिलअप हो जाएगा। जिस तरह की आप फॉर्मेटिंग होती है आप लगा सकते हैं। आप चाह रहे हैं मुझे वो बनने चाहिए जिनके मार्क्स 40 से अबव हैं, तो ये सारे 40 वाले आ रहे हैं। इसी तरह हम करके उन बच्चों को निकाल सकते हैं जो फेल अप हुए हैं। आपको क्राइटेरिया 33 सिंपल लिखेंगे 33, तो ये आपके पास बता रहा है कि इन बच्चों के मार्क्स 33 से कम हैं, तो ये इनमें सबकी सप्ली आई हुई है। ठीक है, ओके करेंगे। कंडीशन लेस देन भी बता सकते हैं। आप चाह रहे हैं कितने बच्चों के मार्क्स 70 से लेस आएँ, ये सारा को अब उल्टा हो गया। जो आपके पास रेड कलर आ रहा है ये वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 70 से कम आ रहे हैं, और आपके पास जो सिल्वर कलर है वो हैं जिनके मार्क्स 70 से अबव आ रहे हैं। ओके करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे हम, हाईलाइट सा रूल। यहाँ पर आता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब ये होता है कि आपको कितने से लेकर कितने तक वैल्यू चाहिए। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मुझे वैल्यू चाहिए 30 से लेकर 60 के दरमियान था, तो आपके पास वो वैल्यूज आएंगी जो 30 से लेकर आपके पास 60 के दरमियान है। बाकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ रही है, आपने कौन सी फॉर्मेटिंग करते हैं वो कर सकते हैं आप। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे जाएंगे। आगे आ रहा है इक्वल टू का मतलब होता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे चाहिए यहाँ से 85 क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके पास 85 वाले नंबर हो गए वहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। हाईलाइट से रूल, इसमें से एक आता है कि डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आपके पास नाम लिखे हुए, मैंने नाम वाले यहाँ से कॉलम सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आया, हाईलाइट से रूल किया मैंने यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे। डुप्लीकेट अगर आपके पास आ रहा है वो कैसे होगा, यूनिक का मतलब होता है वो यूनिक, तो हमारे पास सारे ही आ रहे हैं। ये आपके पास, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट से रूल डुप्लीकेट वैल्यू। तो अभी डुप्लीकेट का टैब सेलेक्ट है, तो आपके पास डुप्लीकेट के कह रहा है कि यहाँ पे 5 नंबर वाला और 7 नंबर वाला डुप्लीकेट आ रहे हैं। यूनिक करेंगे तो ये दोनों अनसेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी सारे यूनिक नाम है तो वो आपके पास आ जाएंगे।
इसी तरह अगला ऑप्शन आपके पास आता है टॉप, सेम ही होता है कि टॉप 10 आप बता रहे हैं कि मुझे ना टॉप के 3 बनने चाहिए बस। यहाँ से ये मैंने परसेंटेज सेलेक्ट की, मैं कहता हूँ मैं टॉप के 3 बनने चाहिए, क्योंकि आपके पास टॉप के 3 बंदे वो आपके पास शो हो जाएंगे। 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितने भी होंगे आपके पास शो होते जाएंगे आपके पास। ये भी सेम है। बाटा का मतलब होता है कि आपको कितने बंदे चाहिए, मतलब जो बाटा का मतलब होता है कि आप कम से कम जो 3 बंदे के मार्क्स आपके पास आ रहे हैं वो चाहिए, यानी कि बॉटम से जो लिस्ट स्टार्ट होती है तो उसके मुझे टॉप 3 बंदे चाहिए, वो आपके पास शो हो जाएंगे इस तरह। बाकी आप इसको यहाँ से एवरेज दे सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आप एवरेज दे सकते हैं, वो डिज़ाइन कर सकते हैं आप लोग। तो ये हमारे पास एक कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए। तो इसमें हम चेक करते हैं ग्रेटर दैन लेसन की कितना करना है, अपने टॉप्स कैसे निकालने हैं, लेसन कैसे निकालेंगे, डाटा बार के बारे में हमने पढ़ा, स्केल के बारे में पढ़ा हमने, आइकन सेट के बारे में पढ़ा। तो ये हमारे पास सारे मेन ऑप्शन होते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह क्लास नंबर 8 में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।